गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हमारे पास जॉब है कि हमारे पास आज क्वेश्चंस है ईवीएस के, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग। तो क्या आप सब रेडी हो? तो देखो हमें क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फूड स्पॉलेज? फूड स्पॉलेज क्या है? When food becomes unfit to eat due to microorganisms, insects or chemical changes, it is called food spoilage। मतलब कि ये जो फूड हमारा डिस्ट्रॉय होता है वो कैसे होता है? जब हमारा खाना हमारे लिए हेल्दी नहीं होता, तब अगर उसमें इंसेक्ट केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं फूड उसको हम कहते हैं फूड स्पॉलेज। फूड स्पॉलेज, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 साइंस ऑफ फूड स्पॉलेज। कि हमें फूड स्पॉलेज के 2 साइंस लिखने हैं। फर्स्ट, बैड स्मेल, मतलब गंदी बदबू। गंदी बदबू, गंदी बदबू। चेंज इन कलर और टेस्ट, रंग में बदल जाता है, रंग में बदल जाते हैं और टेस्ट में भी बदल जाता है। समझ आई? नेक्स्ट, थर्ड, नेम 2 microorganisms that spoil food। AMS, बैक्टीरिया एंड फंगी। फंगस होता है। जैसे आप जानते हो इंडिया में क्या फैल गया है? फंगस फैला हुआ है, लेकिन अब फंगस ख़त्म हो गया है, लेकिन अब कोरोना वायरस बढ़ रहा है। ठीक है। बैक्टीरिया भी, फूड स्पॉलेज में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस वाले पे आ चुके हैं। अब हमें है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉइल्ड फूड। हमें 2 एग्जाम्पल्स स्पॉइल्ड फूड के देने हैं। ANS, पहला, ब्रेड विद फंगस। ब्रेड देखो, ब्रेड विद फंगस, हमारी सिंपल ब्रेड ऐसी होती है, सिंपल नॉर्मल कलर, ठीक है। लेकिन अब फंगस ब्रेड कैसे हो, वो हम कैसे पता करें? तो अब देखो कैसे पता करें। तो इसमें येलो कलर के बैक्टीरियाज आते हैं, येलो बैक्टीरियाज, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि समझ आते हैं कि हमारा ब्रेड स्पॉइल हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट वाला है सॉर मिल्क। कैसे होता है सॉर मिल्क? कि देखो, ये हमारी पूरी एक बाल्टी है, इसमें हमारा दूध भरा है, तो वो ऐसे उसमें छोटे ऐसे डॉट्स आने लग जाते हैं, तो वो सॉल्टी भी होता है, सॉर। फिर वो पता चल जाता है कि वो सॉर मिल्क है। तो किस को ये समझ आ गया? ठीक है, अगर आ गया हो तो बता दो। अगर इट्स अ डाउट, सो आई कैन क्लियर द डाउट। 5
वाई शुड वी नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड? हमें स्पॉइल्ड फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बिकॉज इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग एंड इलनेस। क्योंकि ये फूड में पॉइजन नहीं होते ना, वो हमारी बॉडी में जा सकते हैं और हमारे बॉडी में सिकनेस, बीमारी फैल सकती है इससे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है, तो अब हम इस पेज को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन। मेंशन 2 कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज ANS। इम्प्रॉपर स्टोरेज, ये पहला है। इम्प्रॉपर स्टोरेज मतलब कि हमारा जो ये फूड का मतलब ये हमारा फ्रिज है, ये फ्रीज़र है और ये फ्रिज है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे ढेर फूड पड़े होते हैं। इसको मानो कि ये सब फूड है, ठीक है? और ये अपनी आइसक्रीम्स है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर स्टोरेज हमारा जो है, सबसे पहले फ्रिज। अगर फ्रिज में से काफ़ी टाइम से ये पड़ा हो तो उसका हो जाएगा फूड स्पॉइलेज, मतलब उसका ऊपर हो जाएगा इम्प्रॉपर स्टोरेज। और आइसक्रीम में अगर पड़ी रहे ऐसे तो भी इम्प्रॉपर स्टोरेज हो जाएगा, क्योंकि हम उसको तो यूज़ कर नहीं रहे। जो हमने बेसिकली ऐसी चीज़ें भर भर के रखी है जो हमारे काम की नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर स्टोरेज। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट। हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर होता है जैसे, तो ये जो हमारी बारिश होती है, देखो बारिश, ठीक है, ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, इतने टाइनी टाइनी और ड्रॉपलेट्स होते हैं जो प्रोड्यूस हॉट करते हैं। मॉइस्चर होता है हॉट, कि जो हमारी रेन है उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जो गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं मॉइस्चर। ठीक है, और हाई टेम्परेचर में होता है बहुत बहुत गर्मी। ठीक है, जैसे आज बारिश हुई, मतलब जब भी बारिश होती है तो गर्मी बढ़ जाती है, हाई टेम्परेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये हमारी वीडियो ख़त्म। हाउ कैन वी नो दैट मिल्क इज स्पॉइल्ड? हमें कैसे पता चल सकता है कि मिल्क स्पॉइल्ड है? देखो अब कैसे मिल्क स्पॉइल्ड है अपना। ये हमारे इतना बड़ा मिल्क का कंटेनर है। नॉर्मल मिल्क ऐसा सॉफ्ट लिक्विड की तरह होते हैं, लेकिन ये स्पॉइल्ड मिल्क ना फटा सा होता है, लाइक ऐसा। फिर वो दूध नहीं बचता, दैट इज़ नॉट मिल्क एनी मोर। देखो रीड करो। मिल्क टर्न्स इनटू sour and curdled when it is boiled। ये कर्डलेस है, कर्डलेस नहीं है, इसमें गलत दिखा है। बेसिकली ये वो है, देखो बेसिकली ये क्या है, कर्डल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्या आप सभी को मतलब व्हेन इज स्पॉइल्ड आप सभी को समझ आ गया हमारा टॉपिक? अब देखो, अब हम समझते हैं इस टॉपिक को। ये देखो हमारा मिल्क है, दिस इज आवर मिल्क। ये मतलब ऐसे ऐसे स्पॉइल होता है। ये पहले एकदम स्ट्रेट पानी की तरह लिक्विड होता है, फिर ना मिल्क एकदम स्पॉइल होता है तो ऐसे ऐसे हो जाता है, फटा सा।
एकदम फटाफटा सा हो जाए मिल्क, तो उसको कहते हैं हम मिल्क स्पॉइल। ओके, thank you for watching. Like, share, subscribe and get me more views. Bye bye.